नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश झलावा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछले हमारे जो वीडियोस आ रहे थे उसमें हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने इसके दो पार्ट बना दिए हैं। ये इसका तीसरा और अंतिम पार्ट हमारा रहेगा। दोस्तों, इसके बाद जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस संबंधी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, आज के बाद आपको किसी तरह के कोई डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने हर तरह के क्वेश्चन हमारे इन वीडियोस में लिए हैं जो आपको आगे चल के बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपए में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमने सीधा भी निकाला था रुपए में कि हमें कितना लाभ हुआ, फिर हमने निकाला था हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, फिर हमने निकाला था कि अगर कोई हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको एक लाभ पे बेचता है और एक हानि पे बेचता है तो टोटल हमारा क्या लाभ निकलता है या हानि निकलती है। लेकिन आज का जो हमारा नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक बार समझिए। क्या है कि ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम को 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच देता है, लेकिन बी क्या करता है, उसे 40,320 रुपए में सी को बेच देता है। अब हमें निकालना है कि बी ने जब सी को बेचा तो बी को कितना प्रतिशत फायदा हुआ, क्योंकि कीमत उसकी हर जगह बदलती गई है। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दिनों दिन हम आपको मजबूत करते रहेंगे और इसी तरह आप कंपटीशन के लिए तैयार होते रहेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सम। दोस्तों, हमें क्या निकालना है कि ए ने एक कंप्यूटर को 40,000 में खरीदा, 40,000 में ले लिया और उसने बी को क्या कर दिया, 4% की हानि यानी कि लॉस में बेच देते हैं। तो बी को हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम बी का कैसे निकालेंगे, हमारा 40,000 का कंप्यूटर ए ने लिया था, ठीक है, ए ने कितने में लिया था, 40,000 में लिया था, उसे 4% की हानि हो गई। तो 4% की हानि हुई, 4% यानी कि बटे में 100। तो या तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं कि 4% निकालें 40,000 का, फिर उसे 40,000 में से घटाएं, या डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे हम लोग बी को कितने में पड़ा, 40,000 उसकी ओरिजिनल कीमत थी, अब बी को पड़ा ये उसकी 4% की हानि में बेचा है इन्हें, तो उसको बी को कितने पड़ेगा, 96% में। तो हम लोग 40,000 का कितना निकाल लेंगे, 96%। यानी परसेंटेज का मतलब आपको मैं पहले पुराने वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 यानी कि बटे में 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 कंप्यूटर की एग्जैक्ट प्राइस था, बी को 4% हानि पे मिला, यानी कि बी को कितने में पड़ा, 96% पे। तो हम बी का जब क्रय मूल्य निकालेंगे इसको सबसेट करेंगे और सबसेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हमारे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 38,400। यानी कि बी ने उस कंप्यूटर को कितने में खरीदा, 38,400 में खरीदा। अब दोस्तों, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमारा क्या सवाल कहता है कि बी ने वह कंप्यूटर 40,320 में सी को बेच दिया, यानी कि बी ने कितने में खरीदा था, बी का क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 38,400, और जब उसने बी ने क्या बेचा उसे, बी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 40,320। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, हम लोग जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य ये है, इसमें क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, 38,400 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1920। यानी कि अब इसे रुपए में कितने का फायदा हो गया, बी को रुपए में तो हो गया उसे फायदा 1920 रुपए का, लेकिन हमें निकालना है क्या है कि उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लाभ कितना हुआ हमारा 1920 रुपए का हुआ है, गुणित 100 बटे में कितने का था हमारा क्रय मूल्य 38,400, क्योंकि उसे कितने में पड़ा था हमारा, बी का क्रय मूल्य क्या था 38,400। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा है, इसे इक्वेशन सोल्व करेंगे, 2 जीरो समय 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि 1920 बटे 384, इससे हम लोग इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5%, यानी कि
ए ने 4% की हानि पे बी को बेचा, बी ने 40,320 में सी को बेचा, तो इसमें बी को कितना फायदा हुआ? बी को 5% का फायदा यानी कि लाभ, या हम इसे क्या कहेंगे, बी को 5% का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु को खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेची। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु को खरीदा और बी को 25% लाभ पर बेचा, फिर बी ने उसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। इसके लिए सी को 675 रुपए का भुगतान करना पड़ा। कितने का भुगतान करना पड़ा? 675 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तद अनुसार ए ने उसे कितने में खरीदा था? दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा बता दूं, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है। देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारा है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप एक स्टेप में से सॉल्व कर सकते हैं कि ए ने एक वस्तु को खरीदा और बी को 25% लाभ पे बेचा, यानी कि ए ने 100% में लिया था और 125 में बेच दिया। अब बी ने उसी वस्तु को 10% की हानि पे बेचा, यानी कि उसने 100% पे लिया था और 90% पे बेच दिया। अब आखिरी में खरीदार कौन था? हमारा सी। सी ने यदि उस वस्तु के लिए 675 रुपए का भुगतान किया तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन एक स्टेप में आपको सोल्व हो जाएगा। आप देखिए, हम बात करें ए की। ए ने उस वस्तु को 100 रुपए में लिया था और 25% लाभ कमाया, यानी कि प्लस हुआ, तो 125 का हो गया। अब बी की बात करें तो बी ने उसे 100% में लिया था, लेकिन उसने 10% की हानि यानी कि माइनस, तो उसने 90% पैसा प्राप्त हुआ। अब सी की बात करें तो सी ने उसके लिए कितना भुगतान करा? 675 रुपए का भुगतान करा, तो इसको ए ने कितने में खरीदा था? दोस्तों कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा हम इसको अभी यहां से करेंगे। ए का क्रय मूल्य क्या करना है? हमें ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम पहले देखते हैं कि ए ने कितना लाभ कमाया था? 125%। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, गुणा कीजिए। बी ने कितना नुकसान उठाया? 10 का, यानी कि उसने 90% 90 बटे 100। लेकिन जिस वस्तु को 125% पे बेचा गया था लाभ के साथ और उसी वस्तु को 10% हानि पे बेचा गया था, ये टोटल एक ही वस्तु थी। इसके लिए सी ने कितना भुगतान करा? तो टोटल कितने के बराबर हो गया? हमारा 675 के बराबर हो गया। बस दोस्तों यही इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कट करेंगे हम 25 से 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। इक्वेशन को एक बार लिखेंगे 5/4 और इधर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 9/10 बराबर में 675 हमारा चल ही रहा है। इस इक्वेशन को अब क्या हो जाएगा? 5 नीचे आएगा और 9 भी हमारा नीचे आएगा, यानी कि 675 ये ऊपर चले जाएगा, तो 4 into 10 अपान में क्या जाएगा? 9 into 5। 5 से काटेंगे, 5 2 टाइम्स कट जाएगा। उसके बाद अपन लोग 9 से काटेंगे। 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 5 9 6 54 7 टाइम 9 7 63। कितना बच जाएगा दोस्तों? हमारा 4 और 9 5 45। अब हमारा कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 into 4 into 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? हमारा 600, यानी कि उस वस्तु की हम लोग बात करेंगे तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? हमारा दोस्तों 600 में उस वस्तु को खरीदा था। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें कोई आपको ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपको क्वेश्चन बड़ा है तो उसे बड़े तरीके से हल करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आपको समझना है कि सोने अगर 25% लाभ कमाया तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 125। और जब 10% की हानि पे बेचा तो बी का अमाउंट क्या हो गया? 90। और जब सी ने उसके लिए 675 का पेमेंट किया है तो टोटल आप उसको दीजिए 125%, 90% बराबर का आगे रहेगा 675 का। दोस्तों आप इसे एक बार देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति 21,000 रुपए में एक वस्तु को बेचकर 5% का लाभ कमाता है। आगे दिया है 15% लाभ कमाने के लिए
उसे वह वस्तु कितने में बेचनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई वस्तु हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कितने बेची गई, 21,000 रुपए में कोई वस्तु हमारी बेची जाती है तो इसको से 5% का लाभ होता है। लेकिन यदि वह 15% का लाभ चाहता है तो उसे वह वस्तु कितने में बेचनी होगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये हमारे पास जो 21,000 रुपए है ये उसका विक्रय मूल्य है, तो पहले हमें उसका क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और जब क्रय मूल्य पता होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसका क्रय मूल्य पता हो जाएगा तो हम आगे उसका 15% का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है यहाँ पे हमारा, दूसरा कि हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य। फॉर्मूला आपको मैं डायरेक्ट बोल के नंबर लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य यानी कि 21,000 रुपए बटे में कितना प्रतिशत लाभ कमाया था हमने उस पे 5% का, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 गुणित 100। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो 105 दुनी 210 और यहाँ पे 200, तो उसका क्रय मूल्य कितना जाएगा दोस्तों हमारा 20,000 रुपए आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्या आ गया दोस्तों, उसका क्रय मूल्य आ गया। जब हमने उसे 5% लाभ कमाया तो कितना में बेची थी उसने, 21,000 रुपए में, यानी कि उस समय उसकी कीमत 20,000 थी, उसने 20,000 में खरीदा था और 5% के लाभ पे 21,000 बेच दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि उसे 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें कितने में निकालना है, यानी कि उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 20,000, कितने पे बेचना है हमें उसे, 15% लाभ पे, तो उसका 100% तो क्या है 20,000 है, लेकिन हमें तो 15% लाभ पे बेचना है, तो हमें 20,000 का क्या निकालना पड़ेगा, 115% निकालना होगा। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, इसको कट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 दुना 230 और यहाँ पे 2 जीरो अपने लग जाएंगे, यानी कि उसे क्या करना होगा, यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस वस्तु को 23,000 में बेचना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी वस्तु कितने की है 20,000 की, 5% लाभ पे 21,000 में बिकती है। अब हमें क्या करना है, उस पे 15% लाभ कमाना है, तो सिंपल सा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 23,000 में बेचना होगा। तो दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही आसान है, आपको देख के समझ हो जाएगा। अभी तक क्या है कि एक कार को 64,000 रुपए में बेचने पर सोनू को 20% की हानि होती है, इसका लागत मूल्य क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान है कि हमारे पास यहाँ पे सोनू ने क्या करा, एक कार को कितने में बेचा, 64,000 रुपए में बेच दिया, लेकिन उसे क्या हो गया, यहाँ पे 20% की हानि हो गई, यानी कि 64,000 रुपए में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य तो 64,000 है और हानि कितनी हो गई, 20% की हानि हो गई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा, यानी उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। यानी कि सीधी सी बात है, 100% में से क्या हो गया, उसका 20% की उसे हानि हो गई, यानी कि कितने में बेची उसने, उसे 80% में बेचा। तो अब क्या करना है, हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, अपना फॉर्मूला सिंपल सा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि। सिंपल सा है, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 64,000 गुणित 100, यहाँ पे क्या जाएगा 100 माइनस हानि कितनी हुई हमारे पास 20% की हानि होती है, यानी कि 20, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 64,000 गुणित 100 बटे 80। 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80। इसे कट कर देंगे हम, 0 से 0 कट जाएगी और 8 अठैया 64, कितनी जीरो बची 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 800 गुणित 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 80,000, यानी कि 80,000। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितने में था दोस्तों, उसका क्रय मूल्य था 80,000, उसने क्या करा 20% की हानि पे यानी कि 64,000 में उसे बेच दिया, तो उसकी ओरिजिनल लागत क्या थी 80,000। आप इसे देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है कि इससे टफ क्वेश्चन हमारे पास कुछ नहीं होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते से ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ी चीज हमसे पूछी गई है और एक कंफ्यूजन वाला लगता है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही हमारे पास यहाँ पे बेनिफिशियल है। तो दोस्तों इसको हल करने, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसान होते हैं। हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 144 में बेचने पर, यानी वस्तु कितने में बेचा हमने, 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य होता है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है इसके लिए कि 144 है, हमें इसे दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणा करें तो 144 हो। फिर से सुनिएगा दोस्तों, हमें क्या करना है कि दो संख्याओं को, ऐसी दो संख्याएं लेना है कि जिनका गुणा करें तो 144 हो, और दूसरी बात है कि उन दोनों में 10 का अंतर भी हो। यानी कि मैं 144 की बात करूं तो ऐसी कौन सी संख्या है, दो है मेरी, मैंने एक ले लिया 18 और दूसरा 8। आप 18 का गुणा 8 में करिए, 144 से 18 8 144 हो जाएगा। और दूसरा इनमें देखिए 18 और 8 में अंतर कितने का है, यानी कि दोनों में -10 होना भी कंपलसरी है। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि दो संख्या गुणा करें, अगर हमारी संख्या आ रही है तो वही हमारा उससे आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है कि जिस संख्या का हमें इस तरह से निकालना है, इसलिए केवल ट्रिक इसी तरह के क्वेश्चन पे लागू होती है कि किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, उस संख्या को ऐसी संख्याओं में, दो संख्याओं में तोड़ना है कि जिनका गुणा करें तो हमारी मूल संख्या आ जाए और उन दोनों में 10 का अंतर भी हो। तो दोस्तों आगे हमारा दोनों का गुणा करेंगे, 18 8 144, और यहाँ पे दोनों में 10 का अंतर भी है। बस दोस्तों हल सवाल हो गया हमारा। यहाँ क्या करना है, उसमें जो छोटी संख्या होती है उसमें केवल एक 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। यानी कि दोनों में 10 का अंतर होगा तो जो छोटी संख्या होगी उसके आगे आप 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसके साथ हम इसको एक ट्रिक और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस तरह की दो संख्या समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें जब भी कंपटीशन में आप देते हो तो उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन की बात मैं कहूं, जैसे हमारे पास ए 60, बी 70, सी 80 और डी 90, इस तरह के क्वेश्चन अपने पास दिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा ऑप्शनल देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे सी को लेके चलते हैं, सी को हम लोग लेके चलेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे आपका 80, यानी कि 80 अगर आपका क्रय मूल्य है तो उसका 80% जितना क्रय मूल्य उतना ही लाभ हो रहा है। तो इसका 80 का जब 80% ही हमारा लाभ होगा तो वही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो प्रतिशत यानी कि बटे में 100, इस 0 से ये 0 कट गए, इससे कट गए, कितना आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पे 64 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, 64 आपका आ गया। तो 64 आपका आ गया। आप इसको सबसेट करके देखिए, 144 में से 144 में सबसेट करेंगे, इन्हें घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन तो 4 ऑप्शन देते हैं, अलग अलग ऑप्शन में आप करोगे आपका समय लग जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है और बहुत ही आसान है। और इस तरह की संख्या आपको जब दी रहेगी तो निश्चित तौर पर दो संख्या दो भागों में बटेगी, तभी जाके आप उसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमें ऐसा कोई विशेष लाभ तो नहीं होगा, लेकिन एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हम आपके कंपटीशन के लिए कुछ कर पा रहे हैं, और हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो इस उत्साह में बनाएंगे कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और उनसे आपको बेनिफिट भी होता है। तो दोस्तों आगे भी हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। नमस्ते।